नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। बुलेटिन में हम आपको बिहार की 6 बड़ी खबरों से कराएंगे वाकिफ। देश और दुनिया के 6 बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी हुई जानकारी देंगे और शेयर मार्केट के हाल को भी जानेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। तो कल पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम मोदी का यह कार्यक्रम होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त किसानों के लिए जारी करने वाले हैं। पीएम की रैली को लेकर एनडीए नेता लगातार लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आदमपुर के सीएमएस हाई स्कूल से मोटरसाइकिल रैली निकाली और लोगों को रैली में आने का न्योता दिया। मोटरसाइकिल रैली में बिहार बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर से पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर शहर के हवाई अड्डा मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है। तो वहीं कार्यक्रम स्थल से ठीक बगल में कई जिलों के जीआई टैग प्रदान खाद्य सामग्री की स्टॉल भी लगाई गई है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए, हवाई अड्डा मैदान का यह मुख्य द्वार है और इसका नाम जो है मखाना द्वार रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में खेती किसानी से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। मखाना द्वार के ठीक बगल में मक्का द्वार है और उसके ठीक बगल में केला द्वार लगाया गया है। तो कुल मिलाकर खेती किसानी से जुड़ी जो चीजें हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है और उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री भागलपुर से पूरे देश के किसान को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन 11 जिले के किसान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आएंगे। मिथिलांचल के मखाना से लेकर नवगछिया का केला और भागलपुर का जर्दालू आम से लेकर कतरनी चूड़ा तक की जो प्रदर्शनी है वो यहां पर लगाई गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। तो पीएम नरेंद्र मोदी कल भागलपुर दौरे पर पहुंचेंगे। इसे लेकर लखीसराय में भी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। जेडीयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक रैली में भाग लेने के लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि लखीसराय से लगभग 150 बस और छोटी वाहनों से लगभग 10,000 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में शामिल होने वाले हैं। भागलपुर जाने वाले कार्यकर्ताओं के विभिन्न प्रकार के व्यंजन उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने मखाना किसानों से जाकर खुद ही मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने मखाना रिसर्च सेंटर में जाकर मखाने की खेती और प्रोसेसिंग की भी पूरी जानकारी हासिल की। शिवराज सिंह खुद तालाब में उतरे, किसानों के साथ उन्होंने यहां अपने ही हाथों मखाने की रोपनी की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड बनाना है तो किसानों के बीच आना होगा। मखाना बोर्ड कृषि भवन के एसी बिल्डिंग में बैठकर नहीं बन सकता है। मखाना बोर्ड के गठन को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि मंत्री को धन्यवाद दिया। विश्व को आलोकित प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयां कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में जल भराव जहाँ जहाँ है पानी, वहाँ जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी
तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। हमारे बड़े भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं फिर से आपके तरफ से बधाई देता हूं, बिहार सरकार की ओर से बधाई देता हूं कि आपने मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय लिया और यह शुभ दिन है कि आपसे बात करने आए, आपसे संवाद करना चाहते हैं। मंत्री जी जो जानकारी लिए मखाना पर कि मखाना कैसे रोपाया जाता है, कैसे मखाना बढ़ाया जाता है, मखाना जो हार्वेस्टिंग के टाइम जो होते हैं 3-6 महीने बाद होते हैं हार्वेस्टिंग आदि, रोपनी जो अथी के बाद लगते हैं। अभी रोपनी चालू होने वाले हैं और 6 महीना बाद बढ़ाई चालू हो जाएंगे। भागलपुर का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देश की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के शुरुआत के बीच इसकी स्थापना की। 1193 ईस्वी में विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। अब इसके गौरवशाली वैभव के लौटने की उम्मीद जगी है। दूसरे राज्य से भी लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखने और इसके अतीत के गौरवशाली इतिहास को समझने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। पीएम मोदी कल भागलपुर के दौरे पर हैं। उनसे भी उम्मीदें हैं कि वे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर कुछ न कुछ बड़ी सौगात जरूर देंगे। न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह और संवाददाता शैलेंद्र ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के भग्नावशेष का जायजा लिया और लोगों से भी इसे लेकर बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त हम लोग भागलपुर जिला के कहलगांव इलाके में हैं और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की तरफ। वही प्राचीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसकी चर्चा भारतवर्ष में होती रही है। 3 ही विश्वविद्यालय थे उस समय, नालंदा, तक्षशिला और भागलपुर में विक्रमशिला। बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय और देश दुनिया से लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षण के लिए आते थे। चर्चा तो बहुत होती रही, अभी क्या स्थिति है वो थोड़ा देख लेना जरूरी है, क्योंकि विरासत से जब कट के आप दूर रहते हैं तो बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को फिर से समझना, देखना और नई पीढ़ी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि विक्रमशिला का क्या महत्व था उस वक्त और अभी के संदर्भ में फिर से क्यों चर्चा होने लगी है। विक्रमशिला के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं, यहाँ बुद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ उस वक्त। नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला में दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वही 1203 के आसपास में इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अगर इसको हम लाना चाहते हैं तो यहाँ के नेतृत्व को समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी बिहार के इस इलाके का विकास हो पाएगा। भागलपुर में विक्रमशिला को देखने के लिए पूरे देश से नहीं बल्कि दुनिया से लोग आते हैं। इस वक्त भी कई लोग हैं जो बिहार के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं और देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग यहाँ पर इसे देखने आए, कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे पहुंचे? हम लोग बंगाल से आए हैं। तो अभी तो विक्रमशिला का नाम तो अभी नहीं, बहुत दिन पहले से ही सब लोग सुनते थे। तो उस सुना हुआ फिर यूट्यूब में देखा, फिर हम लोग इधर घूमने आए हैं तो दिलचस्पी हुई, फिर इसे देखने पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड है और सब कुछ ही ठीक है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है इधर आने के लिए, वो बहुत तकलीफ दिया। मगर ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। पहली बार आप आई हैं यहाँ? हाँ, पहली बार आए हैं, पहली बार ही आए हैं हम। नालंदा भी आप गई हैं? हाँ, पहले हम नालंदा भी गए हैं, पावापुरी। हाँ, फर्क ये है वहाँ पे हम लोगों को गाइड मिला था, बहुत सारे गाइड मिला था जो बोल बोल के दे देते थे। यहाँ पे तो दिखाई में बहुत सुंदर लग रहा है, पर अगर गाइड होता तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि कहाँ क्या वो लोग कहाँ पढ़ते थे, कहाँ उन लोगों का रंधनशाला था, ऐसे ऐसे कोई बात है। कम से कम एक ऑडियो गाइड भी अगर हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात जो आप मतलब कहें कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जरूर थोड़ा कमिटी थोड़ा बनाइए यह इस जगह का इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और सबसे पहले रास्ता का एकदम। अगर यहाँ अच्छा से सब चीज होता है तो बहुत लोग आएंगे देखने के लिए, घूरने के लिए, मनोरंजन भी होगा
और बहुत सारे तीर्थ करने लोग आएंगे बाहर से भी, देश विदेश से भी लोग आते हैं। अभी कुछ लोग कोलकाता से यहाँ आए थे। हाँ तो मिले हम लोग उससे, वो तो बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छा लगा हमको। अगर अच्छा बन जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। यहीं के स्थानीय हैं? हाँ यही लोकल स्थानीय हम। लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँच पाना। भागलपुर से आने में 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। समय तो लगता है, थोड़ा रोड का प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे सुधार हो गया है रोड में। देसी आक्रांताओं ने कैसे हमारे सनातन धर्म और ज्ञान के स्थल पर हमला बोला, इसका यह एक बड़ा उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तस्वीर हमने दिखाई, इस भग्नावशेष को हमने दिखाया कि किस तरीके से आज भी इसे संरक्षित रखा गया है। लेकिन यह बताने के लिए काफी है कि हमारा देश किसी समय कितना समृद्ध था। जो इतिहास है उसकी बुनियाद और उस समय जो भारत कैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी वो बताने के लिए काफी है। जो रेफरेंसेस से पता चलता है शैलेंद्र, ये तंत्र विद्या का बहुत बड़ा केंद्र होता था। जैसे नालंदा की बात करें तो नालंदा में तर्क शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान की बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। वही एक इतिहासकार है पंचानन मिश्र है, उन्होंने लिखा है कि यहाँ सिर्फ तंत्र विद्या ही नहीं, उसके अलावा यहाँ क्या है कि 6 द्वार है। इस विश्वविद्यालय में 6 द्वार है। 6 द्वार का मतलब 6 अलग अलग यहाँ विषयों की पढ़ाई होती थी, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें भौतिक भी शामिल था, रसायन भी शामिल था, इसमें धर्म और संस्कृति के अलावा अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती थी। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं तो लगता है जाहिर सी बात है कि जब भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो इस पर भी चर्चा एक बार फिर से जरूर होगी। बिल्कुल होगी। और विकास के लिए बहुत जरूरत है, विकास और विरासत। आज एक नया टर्म है जिसको हम कहते हैं धर्मानुमिक्स, धर्म प्लस इकोनॉमिक्स। दोनों चीज जब साथ साथ में चलता है तो विकास की जो धारा होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो बिल्कुल विरासत को संजोने की जरूरत है। और कहीं न कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में आए हैं तो उसके बाद एक लोगों की उम्मीद भी जगी है कि विक्रमशिला को भी फिर से वो नाम और वो पहचान देने की एक कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां 3 बच्चों का शव मिलने से सनसनी मच गई है। मामला चकमेहसी थाना क्षेत्र के मालीनगर गांव का है, जहां बीती रात घर से लापता हुए 3 मासूम बच्चों का शव घर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित एक कुएं से बरामद किया गया है। तीनों मासूम बच्चे जो हैं वो रिश्ते में सके भाई हैं। इस घटना से गांव में मातम पसर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कुएं से बाहर निकाला गया है। संभावना जाहिर की जा रही है कि पारिवारिक कलह की वजह से बच्चों की मां ने ही तीनों बच्चों की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। तो कल रात ही ये तीनों बच्चे जो हैं वो घर से गायब हुए थे और आज इनके शव की बरामदगी घर से कुछ ही दूरी पर देखिए इस कुएं से हुई है। और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि मां ने ही पारिवारिक कलह में बच्चों की हत्या की है और हत्या के बाद शवों को कुएं में डाल दिया गया है। हालांकि अब शव को कुएं से बाहर निकाला गया है, जांच की जा रही है आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही। और अब बात देश विदेश की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे वो, जहां उन्होंने श्री बागेश्वर धाम मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद रहे। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाजी के दर्शन किए। बता दें कि 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल में पहले चरण में 100 बेड की सुविधा होगी, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से गरीब कैंसर रोगियों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का केंद्र आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। नेताओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो धर्म का उपहास करता है। तो देखिए ये तस्वीर, और इस तस्वीर में आस्था के केंद्र में आरोग्य का केंद्र, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। बाबा बागेश्वर धाम में पहुंचकर उन्होंने बालाजी के दर्शन किए और दर्शन के साथ ही उन्होंने नेताओं के एक ऐसे वर्ग पर भी जोरदार हमला किया जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं।
और सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, अब ये आरोग्य का केंद्र, क्योंकि यहाँ से गरीब लोगों को चिकित्सा की सुविधा हासिल होगी। तो आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। महाकुंभ मेले में 42वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दोपहर 12 बजे तक 70,92,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। बता दें कि अब तक महाकुंभ मेले में 61 करोड़ का यह आंकड़ा श्रद्धालुओं का स्नान का पूरा हो चुका है। संगम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालु लगातार सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि अगला बड़ा स्नान महाशिवरात्रि पर होना है, लिहाजा सरकार की ओर से तैयारियां भी उस लिहाज से बढ़ाई गई हैं। वहीं प्रयागराज महाकुंभ का असर अयोध्या, काशी और विंध्याचल पर भी देखने को मिल रहा है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से, और वीकेंड पर श्रद्धालुओं की ये भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। महाकुंभ मेला के 41वें दिन पर भी काशी विश्वनाथ मंदिर में देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और आंकड़ा यहां पर पहुंचकर दर्शन करने वालों का 2,50,00,000 के पार जा पहुंचा है। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, यह आस्था का संगम है। वाराणसी पहुंचकर लोग अपने आराध्य की अर्चना पूजन करते दिख रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में कतारों में खड़े ये लोग, और ये उनका विश्वास है जो आपको दिख रहा होगा। राम मंदिर तक जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता। वहीं मिर्जापुर की तस्वीर देखिए, जहां विंध्यवासिनी मंदिर है और कतारों में खड़े ये तमाम वो श्रद्धालु जो महाकुंभ भी पहुंच रहे, स्नान कर रहे। स्नान पूजन के बाद तमाम तीर्थ स्थलों तक जाकर अपना शीश नवाते हुए। तो आस्था का महाकुंभ और श्रद्धा की ये भीड़ आपको हर तरफ नजर आएगी, सिर्फ एक ही रंग में। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।